हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं हरियाणा 2025 बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और बीपीटी काउंसलिंग की। हरियाणा में बीएससी नर्सिंग के स्ट्रे राउंड की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है और स्ट्रे राउंड की काउंसलिंग के साथ साथ चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और अभी अभी सीट मैट्रिक्स जारी हो गया है। किस कॉलेज में कितनी सीट खाली है वो सूचना आ गई है, तो इसलिए आप सब बच्चों से और अभिभावकों से मेरा विशेष निवेदन है कि आप चॉइस फिलिंग से पहले सीट मैट्रिक्स को देख करके सीट मैट्रिक्स में जो टॉप कॉलेज है उनमें सीटों की संख्या को देख के कैटेगरी वाइज आपकी कैटेगरी की सीट किस कॉलेज में खाली है उसी के अनुसार अगर चॉइस भरेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। नहीं तो कई बार क्या होता है, बच्चों ने मान लो किसी ने 5 कॉलेज भर दी और सीट मैट्रिक्स को देखा नहीं और उन 5 कॉलेजों के अंदर आपके कैटेगरी की एक भी सीट नहीं थी, तो क्या होगा? कॉलेज मिलेगा नहीं, है ना? तो इसलिए पहले आप कॉलेज भरने से पहले उस कॉलेज में अपनी अपनी कैटेगरी की सीट पता करें। आपके कैटेगरी की कम से कम उस कॉलेज में 2 4 5 सीट हो, तभी उस कॉलेज को टॉप पे भरें। ठीक है ना? बिल्कुल। चॉइस फिलिंग बेटा, चॉइस फिलिंग का जो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है ना, स्ट्रे राउंड के लिए ये केवल और केवल आपका 27 दिसंबर शाम 5 बजे तक ही चलेगा। डेट अच्छी तरह से नोट कर लो, 27 दिसंबर 2025 शाम 5 बजे तक। ठीक है कि नहीं? तो आप अपना टाइम पे चॉइस फिल जरूर कर देना भाई। आप सबको चॉइस फिलिंग का मौका मिला हुआ है, हर बच्चा इस काउंसलिंग में भाग ले सकता है। भले ही पहले कॉलेज मिला हो, नहीं मिला हो, ज्वाइन किया हो, नहीं किया हो, हर बच्चे के पास में चांस है बेटा। और ये लास्ट काउंसलिंग है स्ट्रे राउंड की। इसके बाद में कोई भी काउंसलिंग नहीं होने वाली है, ये ध्यान रख लेना आप। ठीक है ना बेटा? और देखिएगा, सीट अलॉटमेंट 28 दिसंबर को होगा और आपको जिनको भी कॉलेज मिलता है उनको 28 और 29 को जो है फीस जमा करवानी है ऑनलाइन। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको रोहतक 29, 30 और 31 इन 3 दिनों में अलग अलग कैटेगरी वाइज बुलाएंगे और वैसे आपको जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपको अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है और जो कॉलेज मिला हुआ है उसमें जाके ज्वाइन कर लेना होगा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो ये पूरा सिस्टम आपके सामने है और नोटिफिकेशन सेक्शन में जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पर देखिएगा बेटा, ये टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स ये आपके सामने है। किस कॉलेज में कितनी सीट खाली है ये आपके सामने डिटेल में बता देता हूँ बेटा। टीम को बोलूंगा कि स्क्रीन के ऊपर दिखा दी जाए कॉलेज की लिस्ट। ठीक है ना? ये कॉलेज की लिस्ट है जो स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। अब मैं दिखाना शुरू कर रहा हूं किस कॉलेज में कितनी सीट बीएससी नर्सिंग की खाली है। दिख रही है? हाँ। सबसे पहले देखो बेटा, आपको इस मैनेजमेंट के अलावा देखना है कितनी खाली है। तो इसके लिए यहां पर देखो, इसमें 2 ही सीट है, दोनों मैनेजमेंट वाली है। यहाँ टोटल 7 है, 7 में से 4 मैनेजमेंट की है, तो इसका मतलब 3 सीट नॉर्मल वाली है। मैनेजमेंट सीट की थोड़ी सी फीस ज्यादा होती है, लेकिन आप मैनेजमेंट की सीट भी ले सकते हो प्राइवेट कॉलेज में। मैं एक बात और बताता हूं आपको। एक बात यह है कि गवर्नमेंट कॉलेज में क्या सीट खाली है? तो बेटा गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो आपका पीजीआईएमएस रोहतक और जो डीडीयू करनाल है, इन दोनों में तो कोई भी सीट खाली नहीं है बेटा। लेकिन आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज सफीदन है, इसमें एक सीट खाली है बेटा और वो है ओपन कैटेगरी की। ओपन कैटेगरी की सीट पर कोई भी बच्चा एडमिशन ले सकता है। तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज को आप चॉइस में भरना चाहते हो तो आप गवर्नमेंट कॉलेज सफीदन को जरूर भरना। अब आप पूछोगे सर हम रोहतक भरें कि ना भरें, करनाल भरें कि ना भरें? भाई देखो, पीजीआईएमएस रोहतक में तो सीट ही खाली नहीं है। जब सीट ही नहीं है तो भरने का फायदा क्या है, आप ही बताओ। एक भी सीट खाली नहीं है ना? फिर भी भरना हो तो लास्ट में भर देना,
लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज जो सफीदन है ये आप जरूर भर सकते हो, इसमें एक सीट खाली है। अब देखिए जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है MAMC अग्रोवा, क्या इसके अंदर कोई सीट खाली है बेटा? देखो MAMC अग्रोवा के अंदर भी एक भी सीट खाली नहीं है, तो कुल मिलाकर के सीट प्राइवेट कॉलेज में ही खाली है, ठीक है ना। अब प्राइवेट कॉलेज में किस में कितनी है वो बता देता हूं, पहले टॉप कॉलेजों की बता देता हूं। अगर कोई कॉलेज अच्छा होगा तो उसमें सीट थोड़ी कम खाली मिलेगी, ठीक है ना। अगर किसी में सीट सारी की सारी खाली पड़ी है तो इसका मतलब ये समझ लो कि वो कॉलेज आपका नया है, इसी साल खुला है, ठीक है ना। हाँ, तो किसी में बहुत ज्यादा सीट खाली है, सबसे ज्यादा सीट खाली है, तो फिर उस कॉलेज को भरने से पहले एक बार उसके बारे में पता कर लेना। हाँ, तो पहला ही पहला है आदेश कॉलेज, इसमें टोटल 2 ही सीट खाली है भाई, दोनों ही मैनेजमेंट वाली खाली है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में ये जो 2 कॉलेज है ना ये ठीक है, एक तो है भाई सुरेंद्र कुमार मेमोरियल कॉलेज जिंद और दूसरा है बीरेंद्र सिंह नर्सिंग कॉलेज उचाना जिंद। ये दोनों जिंद में ही है भाई, सुरेंद्र और बीरेंद्र, ठीक है ना। इनमें खाली सीटों की स्थिति देख लो कितनी है, ये इनमें खाली सीट है भाई। भाई सुरेंद्र जो कॉलेज है इसमें 5 है और भाई बीरेंद्र में 2 सीट खाली है, ओके बिल्कुल। अब इसके अलावा अगर अपन बात करें बेटा, और अगर अपन खाली सीटों की बात करें तो और आपका फ्लोरेंस कॉलेज है फरीदाबाद का, काफी बढ़िया कॉलेज है, इसमें 5 सीट खाली है, जिनमें 4 सीट तो है मैनेजमेंट की और 1 सीट जनरल वालों की खाली है। अब है गांधी मेमोरियल कॉलेज, ये भी काफी बढ़िया है अंबाला कैंट का, इसमें 2 सीट खाली है बेटा। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो आपका जो नेक्स्ट कॉलेज है, जो डंके कॉलेज है, इसके बाद में जो अच्छे कॉलेजों की अगर अपन बात करें तो केवीएम रोहतक में 4 सीट खाली है भाई, केवीएम रोहतक, ओके। इसके बाद में बेटा महाराजा अग्रसेन कॉलेज बहादुरगढ़, MAMC बहादुरगढ़ में 4 सीट खाली है भाई। इसके बाद में नेशनल कॉलेज हिसार, ये भी अच्छा कॉलेज है, इसमें 6 सीट खाली है बेटा। इसके बाद में RP इंद्रप्रस्थ करनाल, ये भी बढ़िया है, 3 सीट खाली है। फिर RR कॉलेज गुड़गांव वजीरपुर, ये भी अच्छा है, 2 सीट खाली है। इसके बाद रचना का कॉलेज महेंद्रगढ़ भी ठीक है, 5 सीट खाली है। इसके बाद में बेटा आपका नेक्स्ट है रूरल नर्सिंग ट्रेनिंग सोनीपत का, ये भी बढ़िया है, 5 सीट खाली है। इसके बाद में सरदार करतार सिंह कॉलेज है ना मारकंड, तो इसमें 10 सीट खाली है बेटा। सत्या कॉलेज रोहतक 8 सीट खाली है इसमें। शहीद बाबा दीप सिंह 6 सीट है। शहीद उधम सिंह फतेहाबाद 5 सीट है। ये दोनों ही कॉलेज बढ़िया है बच्चों। इसके बाद में सरबती कॉलेज महेंद्रगढ़, इसमें 1 ही सीट खाली है, कॉलेज ये भी अच्छा है। फिर इसके बाद शांति देवी कॉलेज जो रेवाड़ी है, इसमें 3 सीट खाली है। और इसके बाद में बेटा कुछ तो नए कॉलेज खुले हैं, इसलिए उनमें सीटें ज्यादा खाली दिखा रहे हैं। देवी दयाल कॉलेज पंचकुला में 1 सीट खाली है। और इसके अलावा स्वामी विवेकानंद यमुनानगर में 4, वेद कॉलेज पानीपत के अंदर 2, और इसके अलावा डॉक्टर जयप्रकाश में 2, और भाई और अगर अपन देखें ना, ठीक है ना, बस कुछ कॉलेज है वो तो इस बार नए खुले हैं, ठीक है ना। हाँ, बाकी कुछ ऐसे भी कॉलेज है जिनमें बहुत ज्यादा सीटें खाली है, जैसे साउथ पॉइंट कॉलेज है, अब इसमें बहुत ज्यादा सीट खाली पड़ी है।
तो कुछ नए खुले हैं तो उनमें ज्यादा ही होगी, सीधी सी बात है, ठीक है ना। अब कुछ कॉलेज ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी सीटें बढ़ाई है, तो उन इसलिए ज्यादा है। जैसे 13 सीट खाली पड़ी है साउथ पॉइंट कॉलेज है, उसमें 10 सीट खाली पड़ी है सरदार करतार सिंह में। जैसे 14 सीट खाली पड़ी है राम एंड कृष्णा कॉलेज नारनौल में। 10 सीट खाली पड़ी है प्यारेलाल कॉलेज झज्जर में, ठीक है ना। इसी तरह से 14 सीट खाली है पैरामाउंट झज्जर। 18 सीट खाली है महर्षि दयानंद। और 27 सीट खाली पड़ी है खुशी स्कूल में। 12 सीट खाली पड़ी है JRM कॉलेज जेवाड़ी। 23 सीट खाली पड़ी है आइडियल में। 34 सीट खाली पड़ी है बेटा आपकी हैप्पी चाइल्ड के अंदर। 11 सीट खाली पड़ी है गीतांजलि में, ठीक है ना। और 60 सीट खाली पड़ी है आपकी ये नया ये BDM के अंदर, ठीक है ना। हाँ, और 7 सीट खाली पड़ी है एयर कॉलेज रेवाड़ी में। तो ये कॉलेज है, बाकी आप सीट मैट्रिक्स देख लेना। अब देखो कोई भी प्राइवेट कॉलेज हो ना बेटा, तो उसमें सर हम सीट मैट्रिक्स कैसे देखें। देखो जो मैनेजमेंट कोटे की सीट होती है ना, उस पे तो कोई भी सीट मैट्रिक्स देखने की जरूरत नहीं। मैनेजमेंट की 5 सीट है तो वो 5 सीट SC को भी मिल सकती है, जनरल को भी मिल सकती है, OBC को भी मिल सकती है। ज्यादा नंबर वाला होगा उसको मिलेगी, ठीक है। और बाकी जो सीट है ना इन मैनेजमेंट को छोड़ के बाकी वाली, ये जो इधर लिखी हुई है, ये सीट तो कैटेगरी के अनुसार ही मिलेगी, ठीक है कि नहीं। हाँ, सीधी सी बात है। तो अगर किसी में मैनेजमेंट की सीट दिखा रहे हैं और इधर इनमें से कोई 0 दिखा रहे हैं सीट, है ना, और आपको मैनेजमेंट की नहीं लेनी है और इनमें सारी की सारी 0 है, केवल मैनेजमेंट में ही सीट दिख रही है, तो फिर आप उस कॉलेज को मत भरना, ठीक है ना। तो थोड़ा सोच समझ के भरोगे ना तो सही रहेगा। अभी भी वक्त है, अभी भी समय है आपके पास में। डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉलेज आपको ज्यादा से ज्यादा भरने हैं, है ना। जो भी अच्छे कॉलेज है उनको तो बिल्कुल छोड़ना ही मत, ठीक है कि नहीं बेटा। बिल्कुल जी। और कट ऑफ क्या रही है तीसरे राउंड में वो भी बता देता हूं। अब बताने का वैसे कोई फायदा नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ जनरल में लगभग 129 तक गई है, BCA में 128 तक, BCB में 127, EWS में 128, SC में 115 और SCD में 108 कट ऑफ गई है BSc नर्सिंग की। लेकिन अब चूंकि सीट ही नहीं है तो फिर बताने का क्या ही मतलब हुआ, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल। हाँ, और देखिए आप बच्चों को अब एक बात लग रही होगी कि विजय सर अब हमें कॉलेज मिलेगा तो हमारा तो सिलेबस बहुत पीछे हो गया होगा, क्लासें कई महीनों से चल रही है। तो बेटा देखो, आपको जैसे ही कॉलेज अलॉट हो जाए ना, आप तो विजय एजुकेशन का ये फ्लोरेंस बैच है BSc नर्सिंग वाला, ये बैच ज्वाइन कर लेना। इस बैच के अंदर बहुत ही बढ़िया तरह से हम पढ़ा रहे हैं। जो भी आपके कॉलेजों में सिलेबस करवा दिया है, आप इस बैच में जुड़ करके कवर कर लो, डरने की कहाँ जरूरत है। ये BSc नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का बैच है। कॉलेज मिले तो छोड़ना मत, ज्वाइन कर लेना, और ज्वाइन करते ही साथ में ये बैच भी ज्वाइन कर लेना। और जिन बच्चों को मान लो कि इस स्ट्रे राउंड में मनपसंद कॉलेज अगर आपको नहीं मिलता है बेटा, तो फिर आप अगर आगे की तैयारी करना चाहते हो अगले साल के लिए, तो विजय एजुकेशन ने बेटा हरियाणा के बच्चों के लिए एक नया बैच लॉन्च कर दिया है। हरियाणा CET 2026 के लिए बेटा अपन ने नया बैच लॉन्च किया है ना। अपन ने न्यू बैच लॉन्च कर दिया है, और मेरा आपसे बस इतना निवेदन है कि आप इस नए बैच से जरूर जरूर जुड़ जाएं। आप इस न्यू बैच से जरूर जुड़िएगा। हरियाणा CET 3.0 के नाम से बैच है, इस बैच को आप जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है कि नहीं। 790 रुपये में ये आपको बैच मिलेगा, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल जी। तो आज ही आप इस बैच को क्या कर लीजिएगा बेटा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, बिल्कुल जी। अगर किसी को आगे की तैयारी करनी है तो ठीक है भाई, बिल्कुल। बाकी ये कॉलेज आपके सामने है, जो अच्छे कॉलेजेज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो PGIMS रोहतक है, DDU करनाल है, गवर्नमेंट कॉलेज सफीदन है। अब इन तीनों में से तो केवल सफीदन में ही सीट खाली है। फिर MAMC अग्रोवा है ना। इसके बाद में आपका MAMC बहादुरगढ़ है ना। वैसे यहाँ लिखा हुआ है MAMC बहादुरगढ़ है, वैसे लिंगाया का नाम है नहीं लिस्ट में। और इसके बाद में अपना फ्लोरेंस कॉलेज है, सत्या है, गांधी मेमोरियल है, इसमें सत्या भी बाद में, ठीक है ना। हाँ जी।
है ना। तो MAMC बहादुरगढ़ है, फ्लोरेंस है, गांधी मेमोरियल है, महर्षि दयानंद है, नेशनल कॉलेज है, आदेश कॉलेज है, RP इंद्रप्रस्थ है, बाबा दीप सिंह है, बाबा उद्धम सिंह है ना। चमत्कारी संत जी कॉलेज है, ठीक है ना। हाँ जी। और एक वो आपका कॉलेज है ना, रूरल इंस्टीट्यूट एंड ट्रेनिंग के नाम से। फिर वेद कॉलेज है, RR कॉलेज है ना, RR कॉलेज है। तो ये वो कॉलेज है जो थोड़े अच्छे हैं, थोड़े ढंग के हैं। इन कॉलेजों को आप प्रायोरिटी दे सकते हैं। ठीक है बेटा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। बाकी आप लोग अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखना बेटा। ये डॉक्यूमेंट रिपोर्टिंग के समय चाहिएंगे। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, TC, चरित्र प्रमाण पत्र, 4 फोटो, आधार कार्ड। इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट, OBC, SC, ST, EWS के लिए आपका डोमिसिल यानी रेजिडेंस सर्टिफिकेट। और फीस जब आप ऑनलाइन जमा कराओगे ना, तब फीस की स्लिप भी आप अपने पास में रखना। अलॉटमेंट का लेटर तो जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे उसके बाद निकलेगा। इसके अलावा फॉर्म हरियाणा CET का, एडमिट कार्ड हरियाणा CET का, और स्कोर कार्ड हरियाणा CET का। ये चीजें अपनी तैयार रखना बेटा। ठीक है ना भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बढ़िया तरह से चॉइस फिलिंग कर दो बेटा। कोई भी दिक्कत आए तो मेरे से पूछ लेना। और चॉइस फिलिंग के दौरान जब आप कॉलेज भरो ना, तो इन कॉलेजों को अप एंड डाउन कर सकते हो। ये आपके पास में ऑप्शन है ना। कोई भी चॉइस को अप एंड डाउन कर सकते हो। अप एंड डाउन करके फिर फाइनली सेव कर लेना चॉइस को। सेव करने के बाद में बेटा चॉइस को लॉक करने का ऑप्शन आएगा, लॉक कर देना। और अगर कुछ मॉडिफाई करना हो तो लॉक करने से पहले आप कुछ बदलाव भी कर सकते हो। और ये जो सीट मैट्रिक्स है, ये मैं विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल जो है ना, उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में डाल रहा हूं। उस टेलीग्राम चैनल पे ये अभी अभी सीट मैट्रिक्स डाल रहा हूं। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई दिक्कत हो तो और पूछ लेना। गलती कुछ नहीं करनी है, लेकिन चॉइस फिलिंग में ज्यादा से ज्यादा कॉलेज भरनी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।